नमस्कार, मैं रविश कुमार और यह मेरा नया चैनल है जहां खबरें सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि उनके पीछे छिपी सच्चाई को आपके दिल तक पहुंचाया जाता है। आज की कहानी सिर्फ एक अपडेट नहीं है बल्कि उन करोड़ों उम्मीदों का दस्तावेज है जो बरसों से सरकार के किसी फैसले का इंतजार कर रही थीं। सोचिए जरा, जब एक फैसला महीनों की बेचैनी और सालों की उम्मीद को राहत में बदल दे तो वह पल कितना ऐतिहासिक होगा। और शायद अब वो वक्त सचमुच हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि जो बात अब तक सिर्फ अफवाहों और व्हाट्सएप ग्रुपों में घूम रही थी वह अब सरकारी फाइलों के भीतर एक वास्तविक दस्तावेज बन चुकी है। बात हो रही है 8वें वेतन आयोग की। हाँ, वही आयोग जिसकी घोषणा का इंतजार इस देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को है। यह सिर्फ एक आयोग नहीं बल्कि एक उम्मीद है जो हर वेतन भोगी की आंखों में चमक बनकर जल रही है। पिछले कई महीनों से वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और कार्मिक विभाग के गलियारों में जो हलचल चल रही थी वह अब खुलेआम दिखने लगी है। सूत्रों की माने तो मंत्रालयों में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और यह बैठकों का सिलसिला अब किसी संयोग का नहीं बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आंतरिक रिपोर्टें साफ संकेत दे रही हैं कि सरकार अब आधिकारिक रूप से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की नींव रख चुकी है। कर्मचारियों के बीच लंबे समय से जो सवाल गूंज रहा था कि आखिर विचाराधीन शब्द के पीछे सरकार कब तक छिपेगी, उसका जवाब अब धीरे धीरे सामने आने लगा है, क्योंकि जो दस्तावेज हाल ही में सामने आए हैं उन्होंने इस भ्रम को पूरी तरह मिटा दिया है। सूत्र बताते हैं कि आर्मी सेल ने भारत सरकार को एक बड़ा प्रस्ताव भेजा है जिसमें मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी में संशोधन की सिफारिश की गई है। पहले अधिकारियों के लिए जो एमएसपी RS 500 थी, अब उसे RS 25,000 तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह जेसीओ के लिए 5,200 से 18,000 और अन्य रैंकों के लिए 1,200 से बढ़ाकर 10,000 तक की नई दरें प्रस्तावित की गई हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए भी RS 800 से RS 21,000 तक की बढ़ोतरी का सुझाव है। यह बदलाव सिर्फ एक कागजी अनुशंसा नहीं बल्कि यह दिखाता है कि सरकार अब सचमुच इस दिशा में गंभीर है। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सैनिक चाहे किसी भी रैंक का हो, उसकी सेवा समान रूप से मूल्यवान है, इसलिए वेतन में इतना बड़ा अंतर उचित नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि अब सरकार पर जवाब देने का दबाव अपने चरम पर है। कर्मचारी संगठनों की नजरें अब सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं, आयोग कब लागू होगा और इसका असर किन पर पड़ेगा। सूत्रों की माने तो जनवरी 2025 तक आयोग को औपचारिक मंजूरी दी जा सकती है, जबकि इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। यानी अब बस औपचारिक घोषणा बाकी है। पीएमओ स्तर पर फाइल आगे बढ़ चुकी है और मंत्रालयों को अपने हिस्से की रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया जा चुका है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस फोरम ने प्रधानमंत्री को भेजे अपने पत्र में लिखा है कि अगर आयोग को समय रहते गठित नहीं किया गया तो रिपोर्ट तैयार करने और लागू करने में देरी होगी, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हालिया संदेश भी चर्चा में है। छठ पूजा की बधाई देते हुए उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की मेहनत और सेवा भावना की सराहना की। कई लोग मान रहे हैं कि यह संदेश किसी बड़ी घोषणा की भूमिका बन सकता है, क्योंकि इस वक्त सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, कैसे कर्मचारियों का भरोसा वापस जीता जाए। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। 9 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंत्र पर देश भर के कर्मचारी संगठन एकजुट होने जा रहे हैं। इस आंदोलन की अगुवाई डॉ. मजीत सिंह पटेल कर रहे हैं, जिन्होंने साफ कहा है कि यह किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं बल्कि कर्मचारियों के हक की लड़ाई है। उनकी 3 मांगें हैं, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन और 18 महीने से रुके डीए एरियर का भुगतान। अब इन तीनों मुद्दों पर सरकार को जवाब देना ही होगा, क्योंकि अब अदालत भी इस पूरे मसले पर सक्रिय हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक और अहम फैसला आया है जिसने लाखों पूर्व सैनिकों को राहत दी है। मंत्रालय ने नया सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक जो हवलदार 2006 से पहले रिटायर हुए थे और बाद में ऑनर नायब सूबेदार के पद से सम्मानित किए गए थे, उन्हें अब उसी रैंक की पेंशन मिलेगी। साथ ही 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2014 तक का एरियर भी दिया जाएगा। यानी सालों की प्रतीक्षा के बाद अब राहत की किरण दिखने लगी है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है।
जहां 18 महीनों के एरियर मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। 28 अक्टूबर को अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. तिवारी ने कर्मचारियों की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार को कर्मचारियों का एरियर रोकने का कोई अधिकार नहीं, यह उनका हक है, कोई कृपा नहीं। उन्होंने कोर्ट को याद दिलाया कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि पेंशन या एरियर में देरी करना नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस तर्क को गंभीरता से लिया और सरकार से जवाब मांगा है। उम्मीद की जा रही है कि अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सरकार को भुगतान का आदेश दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले महीनों में लाखों कर्मचारियों के खाते में एरियर की रकम पहुंच जाएगी। सरकार ने भी इस बीच पेंशन अदालतों का आयोजन करने का ऐलान किया है। 5 नवंबर को देश भर के जिलों में पेंशन अदालत लगाई जाएगी, जहां पेंशनरों की शिकायतों का मौके पर समाधान किया जाएगा, चाहे भुगतान में देरी हो, फैमिली पेंशन की समस्या या जन्मतिथि की गलती। यानी अब बुजुर्ग पेंशनरों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है कि पेंशन कोई उपकार नहीं बल्कि सेवा का सम्मान है। अदालत ने कहा कि सरकार को छोटे मोटे मामलों को खुद सुलझाना चाहिए, बुजुर्गों को कोर्ट तक खींचना शर्मनाक है। अब बात डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की। यह इस वक्त सबसे जरूरी दस्तावेज है। सरकार ने इस प्रक्रिया को अब बेहद आसान कर दिया है। अब मोबाइल ऐप और नजदीकी बैंक से भी प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है, ताकि बुजुर्गों को घर से बाहर न निकलना पड़े। लेकिन यह ध्यान रखें कि अगर आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो जल्द करें, क्योंकि इसके बिना पेंशन अस्थायी रूप से रुक सकती है। आने वाला नवंबर महीना अब निर्णायक दिख रहा है। एक तरफ कोर्ट की सुनवाई से उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग की आहट तेज हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों से बंद फाइलें अब खुद खुलना चाहती हैं। मंत्रालयों में चहल पहल बढ़ गई है। कर्मचारी संगठनों की मीटिंग्स लगातार जारी हैं और सोशल मीडिया पर भी माहौल गर्म है। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में है, क्या सरकार सिर्फ आयोग की घोषणा तक सीमित रहेगी या पुरानी पेंशन योजना ओपीएस पर भी कोई कदम उठाएगी? वित्त मंत्रालय की आंतरिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की पूरी बहाली पर फिलहाल सरकार विचार नहीं कर रही, लेकिन एक संशोधित मॉडल पर काम चल रहा है, जिसमें पुरानी स्कीम की सुरक्षा और नई स्कीम की स्थिरता दोनों को मिलाया जाएगा। यह हाइब्रिड मॉडल अगर लागू हुआ तो लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए नया युग साबित हो सकता है। अब लौटते हैं जंतर मंतर की तरफ। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि यह सरकार के लिए एक संकेत होगा कि विचार का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब निर्णय का वक्त है। देश भर से आने वाले हजारों कर्मचारी यह दिखाएंगे कि जब सवाल हक का हो तो कोई राजनीतिक दीवार रास्ता नहीं रोक सकती। आंदोलन शांतिपूर्ण होगा लेकिन सशक्त, और यह सरकार को याद दिलाएगा कि हर फाइल, हर वेतन, हर पेंशन के पीछे एक परिवार की कहानी होती है। अगर अब तक की घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर साफ है। सरकार आने वाले चुनावी मौसम से पहले कर्मचारियों को राहत देकर सकारात्मक माहौल बनाना चाहती है। दिसंबर और जनवरी के महीने फैसलों से भरे होंगे, और यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होगा, क्योंकि जब एक बुजुर्ग पेंशनर को उसका रुका हुआ एरियर मिलेगा, जब एक सरकारी कर्मचारी को उसके वेतनमान का नया पैमाना मिलेगा, जब मंत्रालय की फाइलों में धूल की जगह दस्तखत होंगे, तभी यह देश सच्चे अर्थों में विकास की उस दिशा में बढ़ेगा जहां हर मेहनत का मूल्यांकन समय पर हो सके। और शायद यही है इस कहानी का असली अर्थ। यह सिर्फ पैसों या वेतन का मामला नहीं, यह सम्मान की लड़ाई है, उस आत्मसम्मान की जो हर सरकारी कर्मचारी के दिल में बसता है। इसलिए यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली फैसला आने वाले हफ्तों में होगा, अदालत की चौखट पर, मंत्रालयों के कमरों में और जनता की उम्मीदों के बीच। शायद वहीं तय होगा कि यह शुरुआत है या बरसों की प्रतीक्षा का अंत।